जी, अस्सलाम वालेकुम। आज वेडनेसडे का दिन है और 4th ऑफ फरवरी है। हम यूरो यूएसडी को देख रहे हैं। तो यूरो यूएसडी को हमने देखा था कि पिछले वीक के अंदर इससे पहले जो ये क्रैश आया, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा इसने अपने ये क्या नाम लेवल्स ब्रेक किए हैं और गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप होने के बाद ये सीधा ऊपर निकल गया। उसके बाद मार्केट ने आगे क्या किया, अब हम अपने वो टाइम फ्रेम्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। पहले तो हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। वीकली के अंदर देखें तो इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है हमें। इतनी बड़ी रिजेक्शन की आम रिजेक्शन बिल्कुल भी ये क्या नाम है नहीं होती। और आप एक बात ये देखें कि इस पिन बार से पहले ना मारुबोजू कैंडल मिली थी हमें। तो ये मारुबोजू कैंडल जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है बाइंग का, उसके बाद हमें इतनी बड़ी पिन मिली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है सेल का। तो ये दोनों ही बड़े ही क्या नाम है कंफ्यूजिंग है, लेकिन सेल साइड की तरफ हमारा ध्यान अभी क्या नाम है जा रहा है या बाय की तरफ, ये अभी हम देखते हैं। तो ये वीकली के अंदर तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि इतनी बड़ी वीक मिली है हमें जो कि सेल साइड का साइन है। अब इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं वो डेली की तरफ। डेली की तरफ अब हम क्या देखते हैं कि अच्छा, अगर डेली में देखें तो इतनी बड़ी कोई रिजेक्शन शो हमें है नाम है नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसने अपने लेवल्स ब्रेक किए और अपने लेवल्स ब्रेक करने के बाद इसने अपना क्या नाम है लेवल ब्रेक किया और लेवल ब्रेक के बाद अभी नीचे आ रहा है अपना रीटेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसका जोन नीचे पड़ा हुआ था पेंडिंग, जो कि था वो डिमांड जोन, जो कि ये एरिया है। यहाँ इसको टेस्ट करने के लिए लाजमी आना था और ये आ भी रहा है। अच्छा, अभी हम क्या देखते हैं कि वीकली के अंदर तो बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली है हमें। और बात करते हैं कि डेली की ना, डेली के अंदर अभी हमें दिख रहा है कि इसने अपने लेवल ब्रेक की है और लेवल ब्रेक करने के बाद ये अब अपना जोन टेस्ट करने के लिए आ रही है। उसके बाद अपना जर्नी कंटिन्यू रखेगी। अच्छा, डेली के अंदर एक और चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। अब हम देखते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है या इस जोन के ऊपर। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आना इसका बिल्कुल भी ये क्या नाम है नहीं बनता और कोई ज़रूरी भी नहीं है इसके लिए कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए। इसका जोन है ये वाला, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब इसी के साथ अगर आप 4 आवर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, अब हमें क्या देखने को मिलता है। पहले तो एक यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनती थी, इसका ब्रेकआउट भी हो गया। ये ये वो ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद अब ये अपने टारगेट की तरफ आ रही है, जो कि अब हम फिफ्थ के लेवल से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ का लेवल अगर निकालें तो वो तो बनता है 0.7 के ऊपर। 0.7 के ऊपर बनता है, हालांकि फिफ्थ का गोल्डन जोन तो है 0.6। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होने का नाम लगता है तो वो डीप अपना जो जोन होता है उसको टेस्ट करता है। जब भी आप इस बात को याद रखें कि जब भी ये अपना ये कोई नाम बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट करना शुरू करेगा, तो तब ये 0.7 की तरफ भी आता है। इस चीज़ को आपने इग्नोर कभी भी ये नहीं करना। 0.6 से गोल्डन जोन है, लेकिन जब बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होगा तो 0.7 के ऊपर होगा। तो और जब मैं आपको इसी के साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि जब भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है, ये आप फॉर एग्जांपल ट्रेंड स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो उसके बाद ये अपने गोल्डन जोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं आती, ये अपने 0.2 या 0.3 के लेवल के ऊपर आती है ना 50। तो ये दो चीज़ आपने सीख ली। एक तो जब ट्रेंड स्टार्ट होने लगता है कोई क्या नाम है बड़ा ट्रेंड, तो 0.7 के लेवल के ऊपर आता है, और अगर अपनी ट्रेंड के अंदर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 0.2 या 0.3 के लेवल के ऊपर आता है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो खैर, इसने अपने वो ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई थी जिसको इसने ब्रेक किया और अपने टारगेट की तरफ ये जा रहा है, जिसका जोन है। अब ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस एरिया के अंदर अब हम एक और चीज़ देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया है, अगर आप देखें तो इसके अंदर ये एरिया है जो इसका फेयर वैल्यू गैप का है, जो मैंने दूसरा अपना ये जोन ने बनाया है, ये इसका एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ के ऊपर मार्केट अगर वो आती है तो यहाँ पे आएगी, ऊपर जाएगी और लोगों को लगेगा यहाँ पे आके कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे होगी एसएल हंटिंग। उसके बाद ये स्मार्ट मनी इसके अंदर क्या नाम है इंटर हो जाएगी और ये यहाँ से जाते हुए इसका टारगेट आपको इवेंचुअली मिलेगा इसके जो पहले इसने हाई बनाया था वहाँ पे।
अच्छा, डेली का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग था कि अपने इस ज़ोन से ये उठ जाएगा, तो मतलब देखेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है। उसके बाद हमने 4 आवर पे देखा तो फिर भी हमें वही चीज़ दिखाई दी कि फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इसका और ये लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, तो ये वहाँ से ऊपर उठ सकता है और इसको हम करते हैं रिमूव। और अब हम चलते हैं ये नाम है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अब यूरो यूएसडी का। ये अब आप देखिए इधर तो ऐसे ट्रेंड बन रहा है। मैं इसको ज़रा और क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको और मज़ीद सही तरीके से समझ आ सके। अब आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ऊपर से। तो वो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और ट्रेंड लाइन का ब्रेक जब होगा तब हम एंट्री इसकी ये ले सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल ही ब्रेक हुआ। और एक और चीज़ आपको मैं इधर बड़ी ख़ास इसकी भी दिखा दूँ कि यहाँ पे एक चैनल भी बना हुआ है जो कि आप फ्लैग एंड पूल चैनल भी कह सकते हैं। इसका इसका अगर आप टारगेट देखना चाहें, अगर कोई सिर्फ इंट्राडे वो करना चाहता है तो जितनी इसकी होती है लेंथ उतना ही इसमें नीचे जाना होता है अपने ये ब्रेकआउट के बाद। और अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो जो इसका जो टारगेट बनता है फ्लैग एंड पूल का वो भी उसी जोन में बनता है जो फेयर वैल्यू गैप आपको मैंने बताया है। तो ये जितने भी टाइम फ्रेम है ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है और ये काफ़ी अच्छी स्विंग आपको ये मिल सकती है जब ये एंट्री पॉइंट के ऊपर ये आएगा और हमारा टारगेट यही रहेगा। फुल एंड फाइनल टारगेट हमारा क्या नाम है यही होगा। तो मैं आपको फिर से एक बारी बता देता हूँ, सिर्फ वीकली का एक टाइम फ्रेम है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसने हमें कहा है कि स्ट्रॉन्ग ये नाम है रिजेक्शन आई है यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके अंदर डेली के अंदर, लेकिन क्लोजिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई है। जो सिर्फ एक कंफ्यूजिंग चीज़ हमें वो इधर दी गई है वो ये कि यहाँ के ऊपर एक बहुत बड़ी वीक है जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइन है और ये पहले तो बना हुआ था क्या नाम है हेड एंड शोल्डर जिसको इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी और ये ऊपर की तरफ क्या नाम है ना मैंने चला गया। तो सिर्फ ना वीकली के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग पोजीशन में है, लेकिन जितनी स्पीड में ये कैंडल क्लोज हुई थी जितना खतरनाक तरीके से उतनी ही इस वीकली कैंडल को भी क्लोज होना पड़ेगा। तो फिर ही जाके हम समझेंगे कि इसका कोई फायदा है। अगर ये छोटा सा क्लोज हुआ तो इसका मतलब कि इतना प्रेशर आने के बाद भी इसके अंदर सेलर्स ने स्टे ये क्या नाम है नहीं किया। उसके बाद अगर हम डेली के अंदर वो जाते हैं तो ब्रांड मूव करती थी तो खैर सॉरी। तो इसका सिर्फ यही एक जोन है। फिर से ड्रा कर देता हूँ आपको। तो अगर आप इसका देखें तो अगर आपको मैं पिन पॉइंट एंट्री दूँ तो ये वाली एंट्री बनती है इसकी ना पिन पॉइंट, लेकिन पता कुछ भी क्या नाम है ना नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करें। ये इसका ये वो पॉइंट है। मैं आपको 1 आवर के अंदर इसको ठीक से बताता हूँ आपको कि आखिर इसके साथ हमने करना क्या है। तो खैर ये वो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन वो ठीक है इसके अंदर सेलिंग ही देखेंगे जो भी हो जाए। और इस सेलिंग के साथ अभी हमें एक और सेलिंग का जो इंडिकेशन ये मिल रही है वो ये कि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पूल बन रहा है जिसका टारगेट उतना ही है जितना कि हमारा जोन है। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी ट्रेड आपको कोई भी नहीं मिल सकती ना इस वीक में। आप देखें ये एग्जैक्ट उधर ही बनेगा, जब ब्रेकआउट आ गया तो फिर ये टारगेट अपने उसी जोन से स्टार्ट होगा और इसका टारगेट यही बनेगा। जब मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो आप एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ से ट्राई वो कर सकते हैं। इसका आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी इधर पहले तो मार्केट यहाँ पे आएगी ऊपर उठेगी और लोगों का वो करवाएगी एसएल हंटिंग करवाएगी। उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद इसका जैसे ही ये रीटेस्ट होगा इसके अंदर आप क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। अपनी क्वांटिटी इंक्रीज ये करने के बाद अपने जो ये ट्रेंड लाइन है इसको करेगा टेस्ट, उधर से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आपको अपने टारगेट की तरफ दिखाई देगा और इसका टारगेट अपना प्रीवियस जो वो है ना हाई है तो उधर तक ही होगा। तो अब ये तो हो गई ना बाय की बात। अगर सेल की बात करें हम तो सेलिंग के अंदर हमें इसका वेट करना पड़ेगा फिर
कि कौन से लेवल ब्रेक होते हैं। अगर ये वाला लेवल होगा ब्रेक, ये वाला, तो फिर हम जाएंगे शॉर्ट की तरफ। और जब तक ये जो जोन है, ये वाला जोन है नो ट्रेडिंग जोन। ये जोन हमारा है, ये नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि यहाँ से किसी भी टाइम वो उठ सकता है ऊपर की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी नाम है समझ से लगी होगी और आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।